नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं स्कूल व्याख्याता आरपीसी एग्जाम की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और लग रहा है मई जून तक पेपर हो जाए आप सभी का। और साथ में आप सभी को पता है अभी नेट का भी दिसंबर वाला पेपर होना है, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में जब भी होता है उसका शेड्यूल आना है। तो एक कन्फ्यूजन विद्यार्थियों में बना हुआ है कि तैयारी हम किसकी करें, नेट जेआरएफ की तैयारी करें या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें या दोनों को कैसे साथ मैनेज करें। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है। तो ऑफलाइन के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो भी पूछ रहे थे, प्लस ऑनलाइन के जो विद्यार्थी हैं उनके भी मैसेज आते हैं, प्लस जो यूट्यूब वगैरह से और भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पे उन सबके मैसेज आते हैं कि सर ये कैसे मैनेज हो। तो एक छोटा सा सेशन 2 मिनट का ले रहा हूँ। हालांकि आपका डिसीजन ही सर्वोपरि होगा, आपकी रणनीति ही सर्वोपरि होगी। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है कि जो नेट जेआरएफ है ये जो है इसका पाठ्यक्रम बड़ा है, ठीक है। अगर ईमानदारी से इसके पाठ्यक्रम को कवर किया जाए, है ना, पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से, तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम जो है 10 से 12 महीने चाहिए अच्छे से करने के लिए। 10 से 12 महीने अच्छे से रिवाइज करने के लिए, अच्छे से कोर्स को कवर करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए। तो नेट जेआरएफ की तैयारी थोड़ी लंबी है, ठीक है। इधर स्कूल व्याख्याता का सिलेबस जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम बहुत छोटा है, नेट की तुलना में तो कई गुना छोटा है। अगर नेट का सिलेबस और इस सिलेबस को मैच करते हैं तो कई गुना छोटा सिलेबस है यहाँ पर। तो पाठ्यक्रम क्या है यहाँ पर, कम है, छोटा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक एज ए डिग्री हम मान सकते हैं, एज ए सर्टिफिकेट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, गजेटेड पोस्ट की ये परमानेंट नौकरी है, राइट, ये परमानेंट नौकरी है। पाठ्यक्रम कम है, ठीक है। कम समय में जो है तैयार इसको किया जा सकता है, कम समय में तैयारी की जा सकती है। अगर आप डेडिकेटेड विद्यार्थी हैं तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में सिलेबस को आसानी से अच्छे से कवर किया जा सकता है, राइट। क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे आधे से भी कम सिलेबस जो है यहाँ पर स्कूल व्याख्याता का है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप आधे में भी जो है कवर कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता, पीजीटी एग्जाम जो भी है, तो यहाँ पर स्कूल व्याख्याता का सिलेबस छोटा है। अब बात यह है कि जेआरएफ या नेट की आप तैयारी पहले से ही कर रहे थे, थोड़े बहुत कुछ नंबरों से रह गए थे, स्कूल व्याख्याता की भर्ती या विज्ञप्ति अभी अचानक से आ गई है, तो अब कंफ्यूजन है कि 1-2 महीने की बात है, इससे को कंटिन्यू करें या इसको करें। तो मूल बात तो यह है, अगर आप ईमानदारी से, मैं कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर जो स्कूल व्याख्याता है इसकी तैयारी आपके साथ में हो रही है, मतलब विषय आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। विषय आपका तैयार हो रहा है, अच्छे से एडवांस लेवल का आपके साथ में तैयार हो रहा है। इस बात को आपको मानना है, समझना है। तो क्वेश्चन भी देखने, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के, शानदार एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं सामान्य होते हैं, आसान होते हैं, वन लाइनर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आपको तैयार हो रहा है, या पहले से आप तैयारी कर रहे थे तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो स्कूल व्याख्याता के लिए आप तैयार हैं, आप मैदान में हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाहर हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। मुझे लगता है कि आपकी जो प्राथमिकता है वो अभी क्या होनी चाहिए, वैसे नौकरी होनी चाहिए या स्कूल व्याख्याता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है 2-2.5 साल से वैकेंसी आती है ना, 3 साल लग जाते हैं पूरे होने में, पोस्टिंग होने में। ये जो नेट जेआरएफ है ये हमारे घर की बात है, ये हमारे हाथ की बात है। हर 6 महीने से पेपर होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपटीशन भी यहाँ पर कम है। इस बार नहीं हुआ, 6 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने निकलने में जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन वापस स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने में, वैकेंसी आने में टाइम लगता है, 6 महीने भी लग 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 साल भी लग जाते हैं, है ना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया, इसमें कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि इसमें फ्रेशर्स ज्यादा होते हैं। इसमें जो है 10 साल पहले जो भूगोल से जुड़ा हुआ है वो भी इसमें शामिल है, जो 10 साल से पढ़ा रहा है ना, वो भी शामिल है, जो 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं वो भी शामिल है, या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सारे भी व्यक्ति यहाँ पर स्कूल व्याख्याता में शामिल होंगे। पेपर आसान है, सिलेबस छोटा है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए इसको जो है लाइन टू लाइन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट आपको तैयारी करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मान के चलना पड़ेगा कि जो हजारों लोग दौड़ रहे हैं उसमें से मुझे कुछ 100 में आना है। सीटें अभी कम है, पोस्ट कम है, तो मेहनत भी उसके हिसाब से आपको दुगुनी करनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नौकरी चाह रहे हैं, आपकी प्राथमिकता में
जो है नौकरी है, आप एमए और बीएड कर चुके हैं तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए। स्कूल व्याख्याता पर ही एक ही वैकेंसी पे फोकस किया जाना चाहिए, दो घोड़ों पे सवार नहीं होना। इस पे सिलेबस बहुत वाइड हो जाएगा तो इससे काफी चीजें छूट जाएगी, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के साथ साथ आपको जीके वाला पेपर भी तैयार करना है। ठीक है, जीके वाला पेपर भी आपको तैयार करना है, तो दोनों को ही मैनेज करना है। क्योंकि नेट की करोगे तो नेट पेपर 1 को भी आपको तैयार करना पड़ेगा, नेट पेपर 1 भी आपके साथ में है। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, आप इसी पे फोकस करो। अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पद है, ठीक है, अच्छे पद अभी नहीं है तो बढ़ जाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। एक जो पुराने अनुभवी व्यक्ति है, मतलब जिसका किसी का नेट हो रखा है, वापस जीआरएफ के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, है ना, या जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया था, अभी वो लगे हुए हैं, एपी एग्जाम दिया था, तो ऐसे व्यक्ति जो अनुभवी हैं या फिर कहीं सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, साथ में जो है तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 में लगे हुए हैं, वो साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पुराने अनुभवी व्यक्ति है वो चाहते हैं कि साथ में जेआरएफ के लिए लड़ाई कर ली जाए या जेआरएफ के लिए थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका जीके भी तैयार है, आपका पेपर 1 भी तैयार है, आपकी बहुत सारी चीजें तैयार है, तो आप दिसंबर वाला अच्छे से साथ में नेट या जेआरएफ का पेपर जो है दे सकते हैं। आप देना भी चाहिए, क्योंकि ये केवल इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल व्याख्याता छूट रहा है। आप दे सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने के बाद जैसे ही नेट का पेपर हो, आप सभी अनुभवी लोग जो पहले से तैयारी कर रहे थे, वापस जो है दिशा मोड़ के टू द पॉइंट जो है स्कूल व्याख्याता में लग जाना। एक बार जीके का पेपर स्कूल व्याख्याता का छोड़ सकते हो, जीके वाला बाद में कर लेना, ठीक है। यहां पर अभी आप जो है भूगोल पर पूरा फोकस करके नेट वाला जो आगे आगामी पेपर होगा उसको अच्छे से आप दे सकते हैं, फिर उसमें जो है स्कूल व्याख्याता में खुद पढ़ना। और नए जो विद्यार्थी हैं, मैं कह रहा हूं नए जो विद्यार्थी हैं, जो जिसकी एमए बीएड दोनों हो चुकी है, उनको केवल जो है फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, उनको केवल फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस करना चाहिए। जिसका केवल एमए है, जिसका केवल पीजी है, उसको केवल जो है वो तो स्वाभाविक है नेट पर ही फोकस करना है, धुआंधार तैयारी करनी है, जेआरएफ एमए के साथ में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं जिनकी एमए और बीएड दोनों हो चुकी हैं, उनको तो फर्स्ट ग्रेड पर ही पूरी ताकत, शिद्दत, ऊर्जा, जोश, जुनून के साथ लग जाना चाहिए। यही आपके लिए बेस्ट रास्ता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 घोड़ों पर सवार नहीं होना चाहिए। थोड़े से ये व्यक्ति हैं जिन जो कॉन्फिडेंट है कि मेरा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, एनसीईआरटी 10 बार पढ़ चुकी है ना, जो मूल किताबें हैं वो 2-4 बार निकाल चुके हैं, तो ये व्यक्ति आप कर सकते हैं। लेकिन जो नए व्यक्ति हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए अभ्यर्थी हैं, आपको केवल इसी पे फोकस करना है, यही सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा, ठीक है। समय कम है तो कम समय में जो है अच्छे से आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी भी कर सकते हैं। इधर भी समय कम है नेट के लिए भी, ठीक है, नेट के लिए भी आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अभी नोट्स भी जो है नेट के हम अपडेटेड नोट्स निकालेंगे, वो भी आने वाले हैं। स्कूल व्याख्याता के नोट्स दिवाली के बाद में आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, मार्केट में सभी जगह अवेलेबल होंगे, राइट। चलिए, तो ये सुविधा थी और एक आप सभी के लिए जानकारी है ना, जो नए विद्यार्थी हैं, बाकी सबको पता है, स्कूल व्याख्याता का एक सेमिनार, महासेमिनार अच्छे से अंतिम सेमिनार होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वैकेंसी जो है आ चुकी है, फिर बार बार क्या सेमिनार करेंगे। जो रणनीति है वो बताकर अब लग जाएंगे इसमें, इसी जो है अपन रणभूमि में लग जाएंगे। तो भूगोल और पेपर फर्स्ट दोनों का हम कर रहे हैं, सुनील सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा। और 5 नवंबर को है सुबह 10 बजे, 5 नवंबर, दीपावली अच्छे से मना के आ जाइए। 5 नवंबर को मिलते हैं सुबह 10 बजे, आप सभी को आना है, भूगोल के सभी विद्यार्थियों को आना है, राइट। एक सेमिनार करते हैं, उसके बाद में जो है इसी सेमिनार के साथ नया बेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दीपावली है, आप सभी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दीपावली की। जैसे दीपक जलता है, रोशनी करता है, वैसे ही ये दीपावली आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, आपके चारों तरफ घर परिवार में सुख सुविधाएं हो, रोशनी हो, आपके जीवन में जो आपका टारगेट है वो पूरा मिले, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोर्सेज चल रहे हैं, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी का, और फ्री एनसीईआरटी कोर्स वो तो अपने यूट्यूब पर लेते ही हैं शाम को। इन सभी कोर्सेज पे जो है डिस्काउंट हमने दे रखा है, दीपावली का एक ऑफर तोहफा आप सभी को। तो दिवाली 25 कोड यूज करके अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी नेट का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वही 5 तारीख से 6 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, नेट का और लेब असिस्टेंट का, दोनों का, ठीक है। कुछ कॉमन पार्ट होंगे वो साथ में हम पढ़ेंगे, फिर सेपरेट बैच अलग हो जाएंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी जो सूरज सर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अपडेट वगैरह सारा आपको मिलता रहेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कंटेंट वगैरह सारी चीजें जो मैं
क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी ऐप पर आपको सुविधा मिल जाएगी। तो फाइनली यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दिशा पकड़ लो, भूगोल में भी यहाँ पर वाइड है, नेट का बहुत वाइड है, स्कूल व्याख्याता का बहुत शॉर्ट है, लेकिन एक तरफ कंपटीशन ज्यादा है, 2.5 साल से वैकेंसी होती है, लेकिन एक तरफ कंपटीशन कम है, हर 6 महीने से पेपर आ जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो हम कभी भी कर लेंगे, स्कूल व्याख्याता पे आप फाइनली फोकस कीजिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए, आप सभी को आभार, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं।